नमस्कार दोस्तों। आज के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने फ़ोन में देख रहा था, तो जो दिन का जो घटनाक्रम था, आज 23 नवंबर है, आपको मालूम ही होगा, और स्टेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं इधर, लॉन टेनिस के टूर्नामेंट्स, और उसमें बच्चे गए हुए थे। मैं असल में किसी और के साथ गया हुआ था, और मैंने जब देखा वहाँ पर कि गड़बड़ चल रही है, और क्योंकि मेरा बच्चा भी टेनिस खेलता है, तो मुझे लगा कि जो चीज़ें गलत है उस पे आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारा तो ऐसा लगता है जैसे हमें तो यही काम है कि हम कहीं भी गलत हो रहा हो तो उस गलत हो रही चीज़ों के ऊपर हम आवाज़ उठाएं। बट फिर भी ये सोच करके कई बार लगता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आवाज़ उठाने चलें और हमारे बच्चों को नुकसान हो जाए। फिर दूसरे ही पल ये भी दिमाग में आता है कि क्या नुकसान होगा। जैसे मुझे मेरे फैमिली ने मुझसे बात की कि मान लीजिए आपने आवाज़ उठाई और आपके बच्चे को खेलने नहीं दिया, तो आपके बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार किया या उसके उसके करियर को ख़राब करने की कोशिश की गई या कर दी, जैसा कि पहले भी बहुत से खिलाड़ियों के साथ हुआ है, तो मेरा एक ही जवाब रहता है, तो क्या मेरा बच्चा केवल और केवल खेलने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है? उसे एक ही बात कही है कि दुनिया में किसी के साथ में तुम्हें किसी से आगे नहीं दौड़ना है, तुम्हें किसी से पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो, जैसे हो, बेस्ट हो और सबसे अच्छे हो। ये चीज़ कोई नहीं बदल सकता कि तुम मेरी औलाद हो, और ये भी चीज़ कोई चीज़ नहीं बदलेगी, इस बात को भी नहीं बदल सकती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं हमेशा यही मानता रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा कुछ गलती करता है समाज में, तो उसकी गलती का कारण मैं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं उसे ठीक से वो चीज़ें नहीं सिखा पाया हूँ अपनी पेरेंटिंग में, अपनी परवरिश में, जो उसे सिखानी चाहिए थी। इसलिए मैंने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई है कि बच्चे कहीं गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी है, भले ही उसका नुकसान हमें झेलना पड़े। हो सकता है कि वो उस वक्त का नुकसान सबको ये लगे कि बहुत नुकसान हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आत्मा पर बोझ रख कर जिया जाए तो वो बहुत अच्छा सौदा होता है। मैं उसे फ़ायदा भी नहीं मानता अगर आप कुछ फ़ायदा कमा लेते हैं तो, बस इसलिए आत्मा का बचा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के घटनाक्रम पे सोचा लाइव आया जाए, और मनिंदर भाई से बात हुई। मनिंदर ने कहा कि लाइव आकर के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है मनिंदर भाई अगर ऐड हो सकते हैं तो हम उनको पहले ही ऐड कर लेते हैं रिक्वेस्ट में। मनिंदर भाई, रिक्वेस्ट भेजना अगर आपके पास मेरी बात पहुंच रही है तो। अभी नहीं तो मैसेज कर दीजिए आप कि आप तक आवाज़ आ रही है। असल में क्या है कि स्टेट जब बच्चा खेलता है, स्कूल गेम्स में जब स्टेट खेलता है, तो बहुत सपने सजाए होते हैं माँ बाप ने कि हमारा बच्चा स्टेट में खेलने जा रहा है, और वो तैयारी भी करता है, बच्चा भी तैयारी करता है, खास तौर पे लॉन टेनिस जैसे खेल में, लॉन टेनिस जैसा गेम में, क्योंकि ये गेम बहुत मेहनत मांगता है। फुटबॉल है, क्रिकेट है या और दूसरे खेल हैं, उन खेलों में क्या होता है कि एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो दूसरा प्लेयर थोड़ा रेस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें आपको हर कदम मतलब उतनी ही जोर लगाना पड़ता है। जैसे कबड्डी जैसा खेल, सॉरी, कुश्ती जैसा खेल है या स्विमिंग जैसा खेल है, उनमें 2 4 10 मिनट तक ही सब कुछ हो लेता है। और 2 4 10 मिनट के बाद में फिर उसके बाद थकावट हो जाती है।
लेकिन मैंने टेनिस का खेल देखा है, मैंने विनी को खेलते हुए देखा है, बेटे को खेलते हुए देखा है। इसका गेम कई बार 4-4 घंटे तक जाता है, 4-4 घंटे तक। और पहली बॉल से लेकर के आखिरी बॉल तक अगर आपने बराबर पेस नहीं रखा, अगर आपने बराबर जोर नहीं लगाया, अगर आपने मतलब आपकी अगर मेहनत में हल्की सी भी कमी पड़ी, तो उसी टाइम जो सामने वाला प्लेयर है वो आपको मात दे देता है। और इसीलिए इस खेल में बहुत ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है शुरू से लेकर आखिर तक। और वन ऑफ द टफेस्ट गेम है ये, जितना मैं समझा हूं अभी तक। और मनिंदर भाई हमारे साथ ऐड हो गए हैं, ऐड हो रहे हैं। आई होप कि उनको फेसबुक ऐड होने का अलाउ करेगा। ऑप्शन तो आ रहा है सामने, एडिंग एडिंग का। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा शायद मनिंदर भाई, अगर कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या। आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये नहीं चल रहा है। किसी भी कोड को व्हाट्सएप पर किसी को भेज के बोलेगा कि क्यूआर कोड पेमेंट का है, इसका मतलब हमारी फोटो देख रहा है। भाई जी आपको नहीं पता शायद, जब आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो तो उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि अलाउ कीजिए आपके फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स तक को रीड करने का। तो वो सब कुछ कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे लगता है। ये तो कह के कर रहा है वो आपको। हम्म, इसमें नहीं है कोई डाउट। बिल्कुल। नरेंद्र भाई ऐड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कारण है। शायद ये पेज है, तो आपने पेज नहीं फॉलो किया, तो शायद इसलिए हो रहा हो। अ, या तो फॉलो या लाइक करके दोबारा से एक बार चेक करके देखो। आई डोंट नो क्या कारण रहा, फिर हम दूसरी आईडी से आते हैं। नहीं तो आप अभी मैसेज कीजिए कमेंट में। वैसे मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था, आज का पूरा प्रकरण क्या था। वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो लोग उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, पूरे टूर्नामेंट को जो आयोजित कर रहे थे स्टेट लेवल पर, वो ये कहते हैं कि हमारे पास अ, अ, मनिंदर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेज फॉलो है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको ढूंढ के करके देखता हूँ अगर हो पाया तो। नहीं ये कनेक्ट नहीं हो रहा, सॉरी। एनी हाउ मैं तब तक कैरी ऑन करता हूँ, जब तक दोबारा से रिक्वेस्ट आती है। उन्होंने भाई दोबारा भेजो रिक्वेस्ट। तो क्या है कि वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, और जितना पैसा आया है उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई जो टेनिस का जो खेल है ना, उसको टेनिस के तरीके से ही खेला जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी तो टीचर को ये नहीं पता कि टेनिस कैसे खेलते हैं, उनके पॉइंट्स कैसे बनते हैं, उसमें रेफरी का क्या रोल है। मतलब कोई टेनिस का स्पेशलिस्ट ही नहीं है इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। टीमें कौन सी खेलेगी ये भी देखने के लिए उनके पास कोई प्रोविजन, कोई तरीका नहीं था। तो उन्होंने क्या डाला, पर्चियां डाल दी। पर्चियां डाल दी, और पर्चियां डाल के कोई प्लेयर किसी के साथ खेल रहा है। दो टॉप के प्लेयर्स को, दो टॉप की टीमों को उन्होंने शुरू में ही खिला दिया, यानी एक टीम को वहीं से आउट कर दिया। जो प्लेयर बिल्कुल खेलना नहीं जानते थे वो कल तक भी खेलेंगे, ऐसे भी हुआ। तो मतलब ये बड़ा अजीब रहा। फिर वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट से टीम आई है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव से एक टीम आई है, तो एक ट्रैक सूट दिया गया है उनको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और 400 रुपए का टीए और डीए दिया गया है। 3 दिन के 400 रुपए। और यदि वो हरियाणा रोडवेज से ट्रैवल करते हैं तो उनके किराए में 75% का डिस्काउंट है केवल प्लेयर के लिए।
और जब हम स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, जहां स्टेट टूर्नामेंट बोल रहे हैं जिसको ये, उसमें हम जाकर के देखते हैं तो वहाँ कोर्ट ही नहीं है। सिर्फ एक कोर्ट था वहाँ, मात्र एक कोर्ट। और उस एक कोर्ट पे ही आ, खेल चल रहा है। उसके बाद जो दूसरे कोर्ट्स हैं, दूसरा कोर्ट है जिसके ऊपर टाइल्स लगी हैं, वो एक्चुअली है तो आ, उनका स्केटिंग रिंग, लेकिन वो उसको उस पे मार्किंग करके और उन्होंने उसको कोर्ट बना लिया। कोर्ट के और पोर्टेबल वो ले आए उठा करके, बोलते हैं जिसको, बीच का नेट। इसी तरह से एक तीसरा कोर्ट है जिसको वो क्ले कोर्ट बोल रहे हैं, और उस क्ले कोर्ट में वो क्ले नहीं है, वहाँ धूल उठ रही है, वहाँ अनबैलेंस बाउंस है, वहाँ पता ही नहीं है क्या हाल है। साइडों में 10-10 फुट की जगह चाहिए होती है, वहाँ अ, मात्र 3 या 4 फुट की जगह है। और 4 फीट की जगह में भी वो बच्चा पूरा खुल करके अपना हाथ भी नहीं खोल पा रहा है। अब आप देख लीजिए। फिर मैं उनको ये कह रहा था कि वो बोलते हैं कि जैसा सरकार हमें आदेश देगी हम तो वैसा मानेंगे। आप सरकार से जाकर कहिए, आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। जैसे रिटर्न कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हैं ये लोग, ऐसा लगा उनको, मतलब मुझे तो लगता है वो नहीं लेते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें वहीं पर बैठ करके अ, बात करनी जरूरी समझी। हम तो केवल पूछ ही रहे थे, बाकी उन्होंने आकर के हमसे थोड़ा धक्का मुक्की करने की कोशिश की, आ, हमारा कैमरा छीनने की कोशिश की। फिर हम जब थोड़े कड़क हुए तो उन्होंने कैमरा तो कम से कम नहीं छीना। बाद में उन्होंने गेम रोकवा दिया कि जब तक ये पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा तब तक हम गेम नहीं करेंगे। और हम भी अड़ गए कि हम यहीं पर रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम तुम गेम चालू करो नहीं करो। फिर उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस आई तो पुलिस ने बोला आप क्यों नहीं जाते हो, तो मैंने बोला क्यों जाएं हम। अरे स्टेट के गेम्स हो रहे हैं, केवल माँ बाप नहीं कोई भी आकर के देख सकता है खेलों को। तो खेलों को देखने के लिए दर्शक नहीं होंगे तो कैसे खेल है भाई। मतलब तुम कोई घपला कर रहे हो यहाँ पर कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है। ये तो ये कौन सा तरीका होता है कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है। पेरेंट्स आपके कोर्ट में अलाउड नहीं है, पेरेंट्स का बोलना अलाउड नहीं है। अ, दोबारा से ऐड किया है मनिंदर भाई। तो पेरेंट्स अलाउड नहीं है बोल रहे हैं। हाँ मनिंदर भाई जुड़ गए हैं अभी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का। हम्म। तो आपका, मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, क्लास में था। तो उसके बाद क्लास आवर हुई तो देखा कि पोस्ट देखी, तो मैंने तभी शेयर करी, पूरी देख के करी। पूरा देखा कि आज डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको साधुवाद। भले ही वो दौर नहीं है पिछले वाला कि जब हम गुलाम थे, लेकिन मॉडर्न गुलाम तो हम हैं ही, ये सब लोगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि ये करतार सिंह सराभा, भगत सिंह राजगुरु कुछ अलग लोग नहीं थे। जो हम लोग अभी कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हो, जो आप स्पेशली कर रहे हो, इस करने के लिए एक वो कहते हैं ना कि दम चाहिए, डेयर चाहिए। आपका खुद का बेटा उस टूर्नामेंट में शामिल है, और फिर भी आप ऐसे आवाज उठा रहे हो। नहीं तो मतलब हर आदमी को ये लगता है, चाहे वो भाई कहीं पे पेंशन बनवाने जाए, नौकरी उसका बच्चा लग रहा हो, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाए, वो ये सोचता है यार मैं यहाँ आवाज उठाऊंगा तो कहीं मेरे ही बेटे को ये बाहर ना कर दें इस तरीके से। तो ये अद्भुत बात है कि आप ये उठा रहे हो ये बात, ये कलेजा। हाँ, किसी ने कमेंट किया है कि इन चीजों के लिए कलेजा चाहिए। तो ये इतनी ऊर्जा आप लाते कहाँ से हो कि आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है? जैसे हमारे जैसे लोग तो आगे भी बढ़े किसान में, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती थी कि भी फैमिली पे बात आ जाएगी, तो डर जाते थे। तो इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लाते हो? भाई मनिंदर भाई, ऊर्जा का जो स्रोत है ना वो एक चीज में छुपा होता है कि आपको जो आउटपुट मिलना होता है ना उसमें छुपा है ऊर्जा का स्रोत। क्या होता है, आदमी को ये लगता है कि
उससे ये काम करके ये लाभ होगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मुझे क्या लगता है कि मैं जो काम करता हूँ उसका लाभ मुझे आमतौर पर ये देखा गया है, और मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को सहन किया है कि मैंने कभी भी अपने लिए कभी कोशिश ही नहीं करी लाइफ में कि मुझे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। मैंने ये कोशिश की कि अगर मेरे साथ 4 भाई हैं और 4 दोस्त हैं और उनके पास जो कुछ भी है, अगर मैंने वो आदमी कमा लिए तो उनका जो कुछ भी है वो मेरा ही है, मैं उसको ऐसा मान के चलता हूँ। तो मैं आदमी कमाने पे फोकस रखता हूँ, और जो उसने जो पैसा वो कमा ले, मान सम्मान वो कमा ले, बाकी चीजें वो कमा ले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तू मिल जाए तो मेरा तेरा सब कुछ मेरे को मिल गया, सिंपल सा बात है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें रहता है कि यदि मेरा समाज सुरक्षित रहेगा, मेरा समाज स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। बेसिकली मेरा जो मेन फोकस रहता है वो इस चीज पे रहता है कि मुझे अपने लिए नहीं करना है, मुझे अपनी अगले आने वाली संतानों के लिए करना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा ये मैं पहले सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मान लीजिए टूर्नामेंट में हम बोल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट ही खराब होएगा। जब मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो मैं बाकी लोगों से, जब मेरे को पूरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त बोलते हैं कि नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तो मैं उनको बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब मैं पैसा ही नहीं कमा नहीं, पाऊंगा ना। ये बात तो सही है, लेकिन जो आपने मुहिम छेड़ी हुई है, पहली बात तो जैसे सबसे पहले आपने जनता सरकार मोर्चा बनाया, तो सच मानिए, एक तो कोविड के टाइम पे चलो ठीक है, काफी लोग बोल रहे थे, लेकिन आज पहली बार मेरे को ये लगा कि वास्तव में जो जनता सरकार मोर्चा को काम करना चाहिए वो आपने आज किया। हालांकि केवल आप जनता सरकार मोर्चा नहीं हो, कई भाई, कई साथी हमारे शामिल हैं उसमें, लेकिन आज आपने जो ये आज का वहां का सिस्टम दिखा के बिल्कुल ये दिखा दिया कि ये सच है और हम क्या मान रहे हैं। लेकिन मैं ये हमारी जीत तब मानूंगा कि बहुत से डॉक्टर देवेंद्र भलारा पैदा हों। जैसे कई बार मैं सोचता हूं, जब मैं गांव में जाता हूं, तो मान लो वाटर वर्क से 300 घरों में पानी नहीं आ रहा है, तो वो एक दूसरे में बात करेंगे, आज पानी नहीं आया। कई कोई होके पे गुड़गुड़ाते हुए करेंगे, पानी नहीं आया। फिर दूसरी बैठक में भी यही बात चलेगी, पानी नहीं आया। लेकिन इस क्वेश्चन को कोई नहीं उठाएगा कि पानी हमें देने की जिम्मेदारी किसकी थी। सारे इकट्ठे होके उसके सिर पड़े तो अपने आप पानी आएगा। ये सवाल इसमें मैं लोग कब करना शुरू करेंगे? क्या होता है मनिंदर भाई, पिछले 8 सालों में शुरुआत जब करी ना सरकार ने, इस सरकार ने आने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि बोलने वालों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, लोगों में जो डर है वो संक्रमण की तरह फैलता चला गया, और लोगों को लगने लगा कि यदि मैं बोला तो कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे लोग देशद्रोही ना कह दें, कहीं मुझे कोई कांग्रेसी ना कह दे, कहीं मुझे कोई मोदी विरोधी, सरकार विरोधी, देश विरोधी ना कह दे। इस बात से डर करके लोगों ने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक चीज नोटिस की कि भाई जिस तरह से डर जो है वो संक्रामक होता है, वैसे ही जो निडरता है, जो बोलना है, जो साहस है, वो भी संक्रामक होता है। यानी अगर कोई बोलना शुरू करेगा तो और लोग भी बोलना शुरू करेंगे। और इसका हमने नतीजा देखा भी, बोले भी, लोग अब बोलना भी शुरू कर गए हैं। बहुत से लोगों ने अब कैम्पट्रेल के ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन आएगा क्लाइमेट के नाम पर, उस पर भी बोलना शुरू कर दिया है, डिजिटल करेंसी पर भी बोला है। और बाकी सारे प्रोपागेंडाज जो आधार कार्ड के साथ चीजों को कनेक्ट करने के हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड है, इस ये कैसे बर्बाद करेगा, इन सब चीजों पे लोगों ने बोलना शुरू किया। और जैसे बोला कि बहुत सारे देवेंद्र बलहारा होने चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ 2 बातें कि अ, अभी रिसेंट में 1 दिसंबर से लेकर के और 3 दिसंबर तक हम लोग 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि और जन्म दिवस मना रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा मना रहा है हर जिले में, और मैं बहुत जल्दी एक लाइव आऊंगा जिसमें हर जिले के साथियों के लिए उनसे जुड़ने का, वहां जिले के साथियों से जुड़ने का एक मौका होगा। मैं वो स्थान और वो जगह सबको लाइव में आकर के बताऊंगा कि हम लोग कहाँ कहाँ मना रहे हैं, किस जिले में कहाँ मना रहे हैं, वो मैं पूरी लिस्ट तैयार करके आपको दूंगा। तो जब हम वो मनाने के बाद में 1, 2 और 3, ये 3 जो तारीख है, 3 जो डेट्स हैं,
इनमें हम लोग अपना ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे, यही जो जनता सरकार मोर्चा के और साहसी साथियों को निकालने का, उनको पूरा षड्यंत्र समझाने का, उस षड्यंत्र को समझाने के लिए तैयार करने की दिशा में पहला जो लेवल है उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग में बाहर से दूसरे स्टेट से भी लोग आ सकते हैं अगर आप लोगों को आना चाहें तो। एक तो ये प्रोसेस हमारा चालू है। इसके बाद में हम सेकंड लेवल की जो ट्रेनिंग है वो 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक हम पहाड़ों पे करेंगे, जहाँ ठंड होगी, बर्फ होगी। तो उसके लिए भी बाकी लोगों को तैयार रहना है। उसमें केवल वो एलिजिबल होंगे पहाड़ वाली ट्रेनिंग के लिए जो पहली लेवल 1 की ट्रेनिंग को कर चुके हैं। तो इसलिए हम वो तैयार कर रहे हैं, ऐसे योद्धाओं की टीम तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। पर्सन इज नॉट एबल टू ऐड बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। दोबारा से भेजिए वीरेंद्र भाई, आपको कैंसिल करने को बोला इसने। तो हम वो टीम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम समाज को ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी खेप देंगे जो बोलना शुरू करेगी। क्योंकि एकदम से पूरे स्टेट के अंदर आवाज उठे ऐसा सोच करके हम पहले अंडरग्राउंड टीम को तैयार कर रहे हैं। हमने देखा है जब हमने ओपन आ करके जब बोलना शुरू किया तो हमारे ही लोगों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। तो अभी हमने फिर ये सोचा कि पहले हम एक बार एक अच्छी डेडिकेटेड लोगों की, ट्रेंड लोगों की टीम तैयार कर लें। उसके बाद आपके सामने कोई बड़ा धमाका करते हैं, फिर सरकार को भी बताते हैं कि हम तुम्हारी इन जो दकियानूसी बातें हैं, जो तुम्हारी तानाशाही रवैया है, जो तुम्हारे तुगलकी फरमान है, इनको मानने के लिए हम बाध्य नहीं है और हम नहीं मानेंगे। तुम अगर जबरदस्ती हम लोगों से कुछ भी करवाना चाहोगे तो ये तुम्हारे फरमानों को नहीं मानने दिया जाएगा। और बहुत जल्दी हमारे पास 7,000 गाँवों के लिए 700 लोगों की एक टीम तैयार होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति मतलब उसके पास में 10 गांव हिस्से में आएंगे जो जगाने के लिए। तो पूरे हरियाणा को हमने जगाने का एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये अ, अमली जामा पहना के हम लोग इसको ग्राउंड पे उतार चुके होंगे। क्योंकि ये टीम खाली केवल अ, उस बीमारी के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। बीमारी ने तो एक बहाना दिया है ऐसे लोगों को इकट्ठा होने का जो अभी भी प्योर ब्लड रखे हुए हैं, जो अपना, जिन्होंने अपने आप अपने बच्चों को उस लेवल पर बंधुआ मजदूर नहीं बनाया है, जो पैसे के लालची नहीं थे, जो नौकरी जाने के डर से नहीं डरे, जो नौकरी जाने से नहीं डरे, जो और चीजों में उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उनके तुगलकी फरमानों को भी स्वीकार नहीं किया, वो सब लोग इसके अंदर शामिल हमने किए हैं। तो और वो आए हैं और इस दौर ने केवल उन लोगों से मिलने का एक बहुत सुनहरा मौका हम लोगों को दिया और बड़ा शानदार तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत शानदार शानदार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि आज बल्कि हम लोग तो एक मैट्रिमोनियल भी चालू कर रहे हैं अनवैक्सीनेटेड के लिए। और एक एक पूरी की पूरी फौज तैयार होगी, समाज में अच्छे लोगों की एक पूरी फौज तैयार होगी। और इसके लिए हमारी कोशिश जो है कॉन्टिन्यूसली जारी है। हाँ जी, दोबारा कनेक्ट, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ, ये आज का इश्यू भी आपका अच्छा था। और इवन हमारे लिए जो आप कहोगे तत्पर है। और गांव बागनवाड़ा में आपको मैंने पहले भी बताया था कि लोगों की हेल्प के लिए मेरी 1 से 2 एकड़ जमीन, जब भी कहो आप कोई भी मुहिम उसके ऊपर हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम तो छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम योजना चालू करेंगे। हम्म, वही जो हम एक स्कूल का कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों का। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया हुआ है, पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए इन्होंने हमारी पीढ़ियों को प्रोग्राम करना शुरू किया, अगली पीढ़ियों को। और हमारी जो अगली पीढ़ी है ना, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अभी आप अगर गौर से देखोगे तो ऑनलाइन एजुकेशन में एलियंस की स्टोरी आनी शुरू हो गई है। मतलब वही स्टोरी, जो स्टोरीज ये लोग प्लांट करना चाहते हैं, मतलब कि एलियन अटैक, यूएफओज एंड ऑल। मैं डॉक्टर साहब, मैं इस चीज को रोकूंगा आपको थोड़ा सा। क्योंकि ये बातें जब हम बता रहे हैं ना, तो ये बातें इनसे इतनी इजी मैं बताता हूँ तो शाम के हालात में स्पेशली, क्योंकि मैं वहां हूं तो मैं वहीं के बता सकता हूँ। मैं करनाल, अंबाला, पानीपत, सोनीपत के नहीं बता सकता। तो शाम से 30-35 किलोमीटर हिसार सिटी पड़ता है। और हेल्थ हम्म के मामले में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हिसार में है, हमारे तोसाम में के आसपास भिवानी पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें नहीं है।
हांसी है उसमें नहीं है, हिसार बड़ा सिटी है, लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाओगे, पिछले 5 से 6 सालों से तोशाम से हिसार का जो रोड है उसके वो हालात हैं कि यदि एक जो डिलीवरी जिसके बच्चा पैदा होना है महिला के, या एक सीरियस पेशेंट है, वो तोशाम के आसपास के गांव से या तोशाम से हिसार तक जाएगा तो उन गड्ढों गड्ढों में मर लेगा वो। लोगों को ये तक समझ में नहीं आती है कि भाई आपके जो भी चुने हुए लोग हैं उनको कम से कम ये तो बताओ। वहां एक पुलिंदा छोड़ रखा है कि यह 6 लेन बनेगा, और मैं वो पिछले 6 साल से सुन रहा हूं कि 6 लेन बनेगा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये वो जो पैरेलल रोड्स बन रहे हैं ना, ये पैरेलल रोड्स का खेल चल रहा है। अभी कोई और डिपार्टमेंट बिकेगा, वहां से जो पैसा आएगा और फिर जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के फिर वो वहां पे भी बनाएंगे। इन्होंने पूरे हरियाणा और पंजाब को ऐसे क्रॉस में काटा हुआ है। एक यहाँ से रोड बन रहा है, एक थोड़ा इधर से बन रहा है, एक थोड़ा इधर से बन रहा है, और फिर इधर से बन रहा है, फिर थोड़ा नीचे से, फिर इसे आप ऐसे देखोगे पूरे के पूरे। हरियाणा पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, हिमाचल के अंदर भी, हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से भी जो सामान इनको लाना होगा और वो सामान बंदरगाहों तक पहुंचाना होगा बड़े बड़े ट्रॉलों के अंदर, और जो दुकानें बर्बाद करनी है इन लोगों ने, और उसके बाद होम डिलीवरी के लिए जो इन लोगों को सामान जो है वो इधर अपने इधर झज्जर के पास में जो इन्होंने एससीजेड बना रखा है ना, 12,000 एकड़ जमीन ऊटा ने जो दी थी इसको, रिलायंस को, उस सारा का सारा, और प्लस रोबोटिक्स का जो खेल अडानी ने चलाया रखा है नोएडा के अंदर, वो वहां से ये पूरा का पूरा सारा जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला था और पूरे देश को कनेक्ट करने का जो खेल था, ये खेल केवल यहीं पर आकर के चालू होता है कि आपकी संसाधनों को जब देश से बाहर भेजना होगा उसके लिए भी बड़े बड़े ट्रॉले चाहिए, और जब बाहर से कोई चीज आपके यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी होगी उसके लिए भी उनको बड़े बड़े रास्ते चाहिए। वो रास्ते केवल उनके लिए बनेगी। जहां तक मैं आपको बता दूं, जब तक तोशाम से हिसार तक का रोड लोगों की जरूरत के लिए उनको आवश्यकता पड़ेगी, तब तक वो रोड नहीं बनेगा। जैसे ही उन लोगों के लिए, कौन लोग, वो लोग जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको थोड़े ट्रक चलाने होंगे तो 2 लेन की बजाय 4 लेन तय बना देंगे। जब उनको बड़े ट्राले चाहिए उनके लिए और बड़े रोड बनने से शुरू हो जाएंगे। ये आम लोगों के लिए नहीं बन रहे हैं, ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। और वैसे भी मैं हमेशा ये कहता आया हूं, हमेशा से बोलता आया हूं कि इंसानी शरीर जो है वो मेहनत करने के लिए बना है और वो ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। और इन लोगों ने हर वो काम किया है जिसमें हमारी मेहनत कम हो जाए और हम ट्रैवल मैक्सिमम करते रहें, जिससे हमारे शरीर खत्म होते चले जाएं, हम खराब होते चले जाएं, हम बीमार होते चले जाएं और लगातार बीमार पड़ते रहें और फिर इन्हीं ड्रग माफियाज के गुलाम होते चले जाएं। यही कारण था, हमारे पुरखों ने अपने जीवन शैली को बड़े बड़ी रिसर्च होते हुए भी उन्होंने इस चीज को समझा था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें अपने घर भी ऐसे बनाने हैं जो वापस मिट्टी में मिल सके। हमें अपनी जीवन शैली को भी वैसा बनाना है कि हम इस सृष्टि के अंदर कुछ भी ऐसा चीज ना छोड़ कर जाएं जो बाद में ना गले, जो बाद में मिट्टी में ना मिले। यही कारण था कि हमारे हड़प्पा संस्कृति जैसी संस्कृतियां तो मिलती हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कि यहाँ पर ये सभ्यता थी, और इसको हाईली सिविलाइज्ड, मतलब वो बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड लोग थे। असल में वही वहां से शुरुआत होती है, उसी सिविलाइजेशन से हो सकता है शुरुआत हुई हो कि जब हमने कंक्रीट के जंगल बनाने शुरू किए हों और जो वो मिट्टी में दबने के बाद भी वो खत्म नहीं होते हैं। तो आज जो हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं, आज जो हम पॉलीमर तैयार कर रहे हैं, आज जो हम इस तरह की चीजें बना रहे हैं जो कि सृष्टि में अपना अस्तित्व नहीं खोती हैं, जो कि सृष्टि को जो जो कि नेचर के साथ, कुदरत के साथ, मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी नहीं बनती हैं, वही आने वाले वक्त के लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए जहर का काम करेगी। तो अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर भी करें और लोगों को भी बताएं, और हम ये आवाज उठाते रहेंगे जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से। 1 से लेकर 3 तारीख तक के लिए आप लोग ट्रेनिंग के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, 9518170000। आप लिख भी दीजिए, कोई साथी है यहाँ पर तो लिख दे यहाँ पर मैसेज मेरे नाम के साथ में कि मेरा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा।
और 18 तारीख को हम लोग पेरेंटिंग पे सेमिनार कर रहे हैं। पहले वो 4 तारीख को होना था, लेकिन 2, 3, 4 की गीता जयंती महोत्सव की वजह से वो थिएटर हमसे छीन लिया गया। हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, छीन लिया गया कि उनका क्लॉज है, यदि सरकारी कार्यक्रम होगा तो उनको वो देना पड़ेगा, तो उन्होंने हमको 18 तारीख अलॉट कर दी। तो 18 दिसंबर को हम लोग वो सेमिनार कर रहे हैं पेरेंटिंग पे। 1, 2, 3 को हम कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस, और फिर जनवरी में 1 तारीख से लेकर के हम करेंगे फिर ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट। 30 तारीख को भाई राजीव दीक्षित की जयंती हम लोग मना रहे हैं, और जनता सरकार मोर्चा कोशिश करेगा कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, और हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को अपना सकें जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी हो और अपने लोगों के लिए फायदेमंद हो। बाकी आज का जो मुद्दा था वो उठाना बड़ा जरूरी था। आप लोगों से भी जितना हो सके आप लोग अपनी आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए, अपने आसपास के लोगों को जगाइए। आधार के साथ चीजों को मत जोड़ने दीजिए। नया आयुष्मान कार्ड के लिए आपको बताना है, उनको हतोत्साहित करना है कि नहीं, ये नहीं बनवाना है। ये एक्चुअली इससे ज्यादा बेटर है अपने समाज के अंदर नजदीकी सरकारी अस्पताल की हालत को ठीक करवाएं, वहां डॉक्टर को लाएं, वहां मशीनों को लाएं, वहां उसके लिए लड़ाई लड़ें, ना कि किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के लिए लाइन में लग करके कोई कार्ड बनवाएं। अस्पतालों के बिल 10-10 लाख के बनते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का अगर कार्ड बन गया तो आपको वो छोड़ देंगे। आप समझ ही सकते हैं। बाकी मैं ये एक ही बात कहूंगा आपको कि आवाज उठाना मत भूलिए, आवाज उठाना बंद मत करिएगा। और जनता सरकार मोर्चा के जितने साथियों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ते रहिए, अपने आसपास अपनी टीम बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।